तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल प्रॉपर क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को, और इसमें हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। वैसे आंकड़ों के प्रबंधन में हमने प्रश्नावली 4.1 को हल किया है इससे पहले वाली वीडियो में, और उसमें हमने जाना है कि माध्यक यानी मीन किसे कहते हैं, क्या होता है औसत, आंकड़ा क्या होता है, इन सभी चीज़ों को जाना था और इस पर आधारित सभी प्रश्नों को हल किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्यिका यानी माध्यक, जिसको हम अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे बहुलक, जिसको हम अंग्रेजी में मोड कहते हैं, और उस पर आने वाले जो भी प्रश्न हैं संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है माध्यिका या माध्यक यानी मीडियन क्या होता है। तो देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि माध्यक यानी मीडियन एक ऐसी संख्या होती है जो किसी दिए गए आंकड़ों के समूह में ठीक बीच में होती है जब उन सभी संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में सजाया जाता है। यानी जो भी आपको आंकड़ा दिया गया होता है, उस आंकड़ा का जो माध्यक निकाला जाता है वह उन सभी संख्याओं के बीच का एक मान होता है। कब होता है? जब वह संख्या को हम क्या करें, छोटे से बड़े क्रम में सजाएंगे तब होता है। तो आइए देखते हैं कुछ स्टेप को। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए कुछ स्टेप है। क्या स्टेप है? तो पहला स्टेप है आपका कि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में क्या करें, व्यवस्थित करना होता है। फिर दूसरा क्या है स्टेप, यहाँ पर आपका दूसरा स्टेप है यह देखें कि आंकड़ों की संख्या सम है या विषम है। इस बात को हम समझेंगे अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि सम और विषम आने का मतलब क्या हुआ। और स्टेप 3 है कि यदि आंकड़ों की संख्या विषम यानी ओड है तो बीच वाली संख्या क्या होती है, माध्यिका होती है। यानी यहाँ पर देखते हैं, जैसे अगर माध्यिका निकालना हो या माध्यक निकालना हो तो हम क्या करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2a प्रेक्षण। अब इसको समझते हैं कि होता क्या है। उस पर आधारित इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यह प्रश्न दिया गया है और इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों को अगर हल करना है आपको तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाइएगा। आरोही क्रम में सजाते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें यह संख्या मिल जाती है। दूसरे स्टेप में हमने पढ़ा था, उसके बाद वाले स्टेप में, कि अगर संख्या जो है यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं संख्या अगर वे विषम है यानी ऑड है तो सबसे बीच वाला जो संख्या है वही हमारा क्या होता है, माध्यक होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बीच वाला संख्या है क्या। तो देखिएगा यहाँ से हम गिनते चलते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तक हो गया। इधर से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5। देखिए 5 संख्याओं को हमने क्या किया, इधर छांट दिया, और 5 संख्याओं को हमने क्या किया, इधर छांट दिया, और बीच में कौन बच गया आपका, तो 115 बच गया। तो हमारा यह बीच वाला ही संख्या क्या हो गया, यह माध्यक हो गया। ये बात आपको समझ में आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया, यह माध्यक हो गया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, अगर भूल जाते हैं तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला पर देखते हैं कि फॉर्मूला पर कैसे बनेगा। तो फॉर्मूला हमारा था, ये आंकड़े जो हैं अगर विषम संख्या में है तो क्या करते हैं, n+1 करते हैं, और बटा में हम क्या करते हैं, 2 करते हैं, और यही हमारा क्या होता है, यही प्रेक्षण हमारा आंसर हो जाता है। तो यह प्रेक्षण हमने यहाँ पर हमने लिख दिया, कौन सा, n+1/2 वे प्रेक्षण। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक हमने काउंट किया, कितना आया था, 11 आया था। यह प्लस दिया गया है, प्लस लिखते हैं, उसके बाद 1 लिखा है तो 1 लिखते हैं, और बटा में 2 लिखते हैं, और इतने हम क्या करेंगे, वे प्रेक्षण लिख लेते हैं। प्रेक्षण का मतलब हो गया कि देखिए यहाँ अगर हमारा आंसर 5 आता है तो 5 नहीं होगा, क्या होगा, उसको हम यहाँ से काउंट करेंगे 5वें नंबर पर कौन आ रहा है। इसका मतलब ये होता है, प्रेक्षण का मतलब यहाँ पर लिखने का मतलब ये हुआ, ठीक ना। जैसे कि यहाँ देखिए 11 1 कितना हो गया आपका, 12 हो गया, और 12/2। अब हम इसको क्या करेंगे, कटाएंगे, तो कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा आपका 6। तो 6वें प्रेक्षण हो गया। 6वें प्रेक्षण यानी हम यहाँ पर लिखते हैं 6वें प्रेक्षण, और 6वें प्रेक्षण पर कौन सा है, तो देखिएगा यहाँ पर हम काउंट करना शुरू करते हैं इधर से, 1 2 3 4 5 6, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो 6वें प्रेक्षण पर दिया हुआ है आपका 115, और 115 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इसको आपको निकालना था, हल करना था। ये बात समझ में आ गया आपको। चलिए देखते हैं उसके बाद वाले स्टेप को। हमें उसके बाद वाले स्टेप में क्या करना है, तो देखिएगा यहाँ स्टेप 4 में दिया है कि यदि प्रेक्षणों की संख्या सम होगी तो बीच की 2 संख्याओं का औसत माध्यक होगा। इस बात को हम इस प्रश्न से समझते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंकड़े दिए गए हैं,
इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंकड़ों को हम आरोही क्रम में सजाएंगे। इन्हीं संख्याओं को अगर हम आरोही क्रम में सजाते हैं तो कुछ इस प्रकार से डाटा निकल के आता है। अब कहा है क्या कि अगर सम संख्या होगा तो दो संख्याओं का औसत, जो क्या है, दो संख्याओं का औसत ही हमारा माध्यक होगा। इस बात को समझिएगा। जैसे यहां से काउंट करते हैं, देखिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर 16 है। तो यहाँ पर देखिएगा जब सम संख्या होता है ना तो बीच का संख्या निकालना थोड़ा कठिन होता है। कैसे कठिन होता है, तो जैसे देखिए अगर कहें कि यह 5 है, 2 है, 3 है, 3 आंकड़े दिए गए हैं, तो यह क्या है, विषम संख्या में है। विषम संख्या में है तो यहाँ पर आसान होता है, क्या करते हैं, एक इधर छांट दिए और एक इधर छांट दिए और बीच वाला जो हमारा बच गया इसी को माध्यक कह देंगे। लेकिन मुश्किल कब होता है, जब देखिएगा क्या होगा मुश्किल, जैसे कि यहाँ पर 4 दे दिया है तो अब यहाँ पर आपको पता करना है कि बीच वाला आंकड़ा कौन सा है। तो बीच वाला आंकड़ा निकालने में कठिन होगा, क्योंकि देखिए अगर दो दो करके इधर और इधर हम क्या कर दिए, यहाँ से अगर एक बाएं तरफ दो संख्या को छांट दिए और दाहिने तरफ हम क्या कर दिए, दो संख्या को छांट दिए, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। अब नहीं बचा तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो इस नियम को हम फॉलो करेंगे। जैसे लिखा है कि बीच का क्या है, बीच की दो संख्याओं का औसत क्या होगा, वही माध्यक होगा। ठीक ना, क्या है, दो संख्याओं का औसत क्या होगा, माध्यक होगा। तो देखते हैं इसको कैसे इस तरह से हम हल कर सकते हैं इसको, इस सवाल को। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मान लीजिए कि 2 था, यहाँ पर आपका 4 था। अब कहा है कि अगर सम संख्या होगा तो बीच में के दूगो, देखिए बीच में कौन है, दूगो, बीच में दूगो यह है, इधर एक ठो छाट दिए, इधर एक ठो छाट दिए, तो बीच में दूगो बच गया। लेकिन जब चाह रहे थे कि नहीं बीच में एकदम निकाले परफेक्ट कौन सा होगा, तब नहीं निकल रहा था। क्यों, क्योंकि दो को इधर छाट रहे हैं, दो को इधर छाट रहे हैं, तो कुछ नहीं बच रहा था। इसलिए हम कहा कि एक एक छाटे, जब एक एक छाटे तो दूगो संख्या बच गया। और दूगो जब संख्या बच गया तब क्या हो गया, दूगो जब संख्या बचा तो इसी को कहा है कि दो संख्याओं का औसत माध्यक होता है। अब क्या करेंगे, इस संख्या को हम दोनों को जोड़ लेंगे, दो जोड़ेंगे यहाँ पर 2 और प्लस 3, और औसत कैसे निकालते हैं, दो संख्या है तो दो संख्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। दो संख्या जैसे कि 2 और 3, यह एक संख्या हो गया, एक संख्या हो गया, और दोनों को जोड़ते हैं तो 2 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, औसत निकालने के लिए 2 से भाग लगाया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, और 5 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2.5 आंसर आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका माध्यक हो जाएगा। तो इस फार्मूले को अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। अभी इस सवाल को ही बना करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये बनता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इस फॉर्मूले पर बनाएंगे, यानी इस कथन के अनुसार हम आपको हल करके दिखलाएंगे, और फिर हम इस फॉर्मूले के अनुसार हम इस प्रश्न को बताएंगे आपको किस प्रकार से यह बन रहा है। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ कहा कि दो संख्याओं का औसत, तो सबसे पहले हम देखते हैं बीच में दो कौन बच रहा है, क्योंकि जब सम संख्या होता है तो एक यानी बीच का कोई एक संख्या निकालना कठिन होता है, या कह सकते हैं कि कोई बीच का एक संख्या नहीं बचता है, दो बचता है। कैसे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 इधर हमने क्या किया, यहाँ से इधर हम छाट लिए। अच्छा, इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर से इधर हम काउंट कर लिए। जब देखते हैं 4 को बचा है तो क्या करते हैं, एक और संख्या इधर ले लेते हैं, फिर से एक संख्या और इधर ले लेते हैं। तो बीच में हमारा क्या बच गया, 10 बच गया और 14 बच गया, और यही दो संख्या बच गया है बीच में, सेंटर में। लेकिन अगर यहीं पर देखिएगा, इसको शामिल कर लिए इधर, इसको शामिल कर लिए इस 10 को इधर, तो 2 बचा। लेकिन चाहते कि और एक और बढ़ाए तो इसको शामिल करते इधर, और इसको शामिल 10 को 14 को कर लेते इधर, तो बीच में हमारा कुछ नहीं बचता। इसलिए इस दोनों क्या हो गया, हमारा बीच का संख्या हो गया। तो बीच का संख्या यही हो गया। और यहाँ कहा कि बीच की दो संख्याओं का औसत, तो दो संख्या है, दोनों संख्या को क्या करते हैं, औसत इसका निकालते हैं। जैसे कि 10 है और क्या है 14 है, और 10 और 14 को हम क्या करेंगे, जोड़ करके 2 से भाग लगाएंगे तो हमारा औसत निकल जाता है। 2 से क्यों भाग लगाए, 2 से इसलिए भाग लगाए हैं क्योंकि दो संख्या को जोड़े हैं, ठीक ना, इसलिए 2 से भाग लगाए हैं। तो 10 और 14 कितना हो गया आपका, 24 हो गया, और 24 बट्टा क्या हो गया, 2 हो गया, और 24 को 2 से भाग लगाएंगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 12। तो 12 हमारा क्या हो गया, 12 ही हमारा माध्यक निकल के आ गया। 12 हमारा क्या हो गया, माध्यक निकल के आ गया। तो इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आया है आंसर आपका 12 आंसर आया है।
अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले के आधार पर चलते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, इस फार्मूले के आधार पर चलते हैं, और इससे पहले जब हम हल किए थे इस कथन के आधार पर तो हमारा आंसर 12 आया था। फार्मूला बनाएंगे, देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं 1/2, क्या लिखते हैं 1/2, और इस प्रकार से हम इसको घेर लेते हैं n/2। n/2 का मतलब हो गया जितना प्रेक्षण है, ठीक ना, उसका हम क्या करते हैं, लिखते हैं n/2, और n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, n का मतलब होता है आंकड़ों की संख्या है। आंकड़ा कितना है, तो यह है आपका आंकड़ा, आपका टोटल मिलाकर आंकड़ा हम गिन लेते हैं कितना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना है आपका 16 है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 16, ठीक ना। फिर लिखा है 16वें प्रेक्षण, यहाँ पर लिखते हैं इतना का 16वें प्रेक्षण, तो हम लिखते हैं यहाँ पर प्रेक्षण, ठीक ना। प्रेक्षण लिखने के बाद फिर प्लस लिखते हैं, प्लस लिख दिया हमने। फिर लिखा है 1/2 n/2, तो n/2 का मतलब हो गया 16/2, अब +1, प्लस यहाँ 1 लिखा है तो हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, और इस प्रकार से हम इसको घेर लेते हैं, इसको भी घेर लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं वे, और प्रेक्षण लिखते हैं प्रेक्षण, ठीक ना। यह हो गया हमारा। अब देखिए क्या करेंगे, 1/2 लिखा है तो 1/2 लिखते हैं, और यहाँ पर देखिए इसको कटाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 8वें प्रेक्षण, क्या लिखा है 8वें प्रेक्षण, 8वें प्रेक्षण, ठीक ना, प्रेक्षण लिखते हैं 8वें प्रेक्षण, और प्लस यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कटाते हैं तो क्या हो जाएगा 8 यहाँ पर क्या जाएगा आपका 8 आएगा, यहाँ भी आपका 8 आया था। 8 और 1 कितना हो गया आपका 9, तो लिखते हैं 9वें प्रेक्षण, ठीक ना, 9वें प्रेक्षण, आपका 9वें प्रेक्षण हो गया। अब इसी को देखिए फिर से आगे हल करते हैं। लिखा है 1/2, तो लिखते हैं 1/2, देखिएगा यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है 8वें प्रेक्षण। 8वां प्रेक्षण हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर क्या है आपका 10 है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम क्या, यहाँ पर लिखते हैं 10, ठीक ना। और यहाँ लिखा है प्लस, तो लिखते हैं यहाँ पर प्लस, ठीक ना। यहाँ लिखा है 9वें प्रेक्षण, तो 9वें प्रेक्षण मतलब कि देखिए 8 नंबर पर ही आया था, तो 9 नंबर पर आपका 14 आएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 14, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/2, और आपका 10 और 14 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, तो 24 लिखते हैं। और देखिएगा यहाँ पर जब ब्रैकेट हटा तो यहाँ कुछ नहीं था, तो यहाँ गुणा हो गया, इससे हम इसको क्या कर दिए, कटा दिए, तो 24 को 2 से कटाए तो कितना आ गया आपका आंसर 12। और देखिएगा हमने बिना फॉर्मूला का बनाया था इस कथन के अनुसार, तो हमारा आंसर 12 आया था, और हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाए हैं तो अभी हमारा क्या आंसर आया है 12 आया है। आप जिस तरह से आप इसको हल करना चाहते हैं उस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं और बना सकते हैं। जब आपको ऑप्शनल कुछ क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि ए में बताइए 10 है, बी में आपका 9 दिया गया है, सी में अगर आपका 12 दिया है, और डी में आपका 5 दिया है, तो आंसर कौन सा होगा आपका, तो फट से क्या कीजिएगा, इधर से छांटिएगा और इधर से छाटिएगा, बीच में क्या बच गया, ये 2 बच गया, और दोनों को जोड़ के क्या कीजिएगा 2 से भाग लगा दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा दोनों को जोड़ करके 2 से क्या करना है, भाग लगा देना है। 10 और 14 कितना हो गया 24, और 24 में 2 से भाग लगाएंगे 12 हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या गया, सी नंबर सही हो गया। तो आप बिना इस फार्मूला को यूज किए आप इस तरह से आप जल्दी से इसको आंसर बता सकते हैं, ठीक ना। आगे देखिएगा यहाँ पर बहुलक के बारे में बताया गया है, क्या होता है बहुलक और कैसे इसको हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बहुलक उस संख्या को कहते हैं जो समूह में सबसे अधिक बार दिखाई देती है, या इसी को हम कहेंगे कि बहुलक प्रेक्षण का वह मान होता है जो सबसे अधिक बार घटित होता है। इस बात को समझते हैं, आगे हम देखते हैं कि क्या है इसका मतलब। जैसे कि यहाँ प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब होता है बहुत, ठीक ना, बहुत होता है। बहुत का मतलब कि यहाँ पर आंकड़ा जो दिया गया है इसमें देखना है कि जो संख्या बहुत बार आया है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हल करते हैं, देखिएगा यहाँ पर 1 है, और 1 को कितना बार दिया गया है, 1 2 और 3, 3 बार 1 मिला, ठीक ना। 1 जो है 1 कितना बार मिला है, 3 बार मिला है। यह 2 है, 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 2 हमारा कितना बार आया है, 4 बार आया है। उसके बाद संख्या यहाँ पर 3 दिया है, 3 कितना बार आया है, देखते हैं, 1 बार ही आया है, ठीक ना। 4 हमारा 4 कितना बार आया है, तो 4 को देखते हैं कितना बार आया है, तो 4 हमारा 2 बार आया है, ठीक ना। उसके बाद 4 से बड़ा कोई संख्या है ही नहीं।
तो यहाँ देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, यानी 4 बार आया है कौन, 2 आया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 होना चाहिए था। देखिए आगे देखते हैं, लिखा है कि समान मान वाली संख्याओं को एक साथ व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, इसको हम एक व्यवस्थित ढंग से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। यानी यहाँ पर देखिएगा यह घटते क्रम या बढ़ते क्रम में नहीं था, ठीक ना, कोई इसका कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे मर्जी तैसे है, इसको हम क्या करेंगे, एक व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे, यानी आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए 1 है तो पूरा 1 को एक साथ लिख दिए, 2 को एक साथ लिख दिए, 3 को एक ही था तो एक ही लिखे हैं, 4 जो है 3 के बाद 4 आता है तो 4 को हम क्या कर दिए, लाइन बाई लाइन सभी संख्याओं को लिख दिया हमने। इसी को कहते हैं व्यवस्थित करना। अब यहीं पर हमें क्या हो जाएगा कि हमें बहुलक पता चल जाएगा कि देखिएगा यहाँ पर 4 बार हमारा क्या आ गया है, 2 आया है। इन आंकड़ों का बहुलक 2 है, क्यों, क्योंकि यह अन्य प्रेक्षणों की तुलना में अधिक बार आता है, यानी अधिक बार आया हुआ है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। बहुलक में टाइप 3 है, यानी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है। अब देखते हैं टाइप 2 में क्या दिया है, ठीक ना, टाइप 2 में देख लेते हैं कि टाइप 2 में क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर टाइप 2 दिया है, जैसे कि वहाँ आपने देखा कि उसको हम क्या करते हैं, हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं, देखते हैं कि वह संख्या कौन सी ऐसा संख्या है जो बहुत बार आया है, उसी को हम क्या कह दिए, बहुलक कह दिए। लेकिन आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि एक विद्यालय की 7वीं कक्षा के 22 विद्यार्थियों द्वारा, यानी अंक जो है आपको 100 अंक का परीक्षा हुआ है, उसी में लड़कों ने क्या किया है कि अंक प्राप्त किया है, परीक्षा दिया है तो उनको कुछ मार्क्स मिले हैं, उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। कहा है कि 100 अंकों में से यानी प्राप्त किए गए अंक निम्न है। जैसे कि अगर 100 अंक का क्या हुआ है, परीक्षा हुआ है, उसमें से लड़कों ने कोई 10 नंबर लाया है, कोई 20 नंबर लाया है, कोई 36 नंबर लाया है, कोई 50 नंबर लाया है, इस प्रकार से क्या किया गया है, ये लड़के नंबर लाए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, इन आंकड़ों को क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सारणी रूप में लिखेंगे, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर दूसरा टाइप यही है कि इन संख्याओं को क्या करेंगे, हम सारणी रूप में लिखना शुरू कर देंगे। इसको हम चाहे तो वैसे भी निकाल सकते हैं बहुलक, इसमें काउंट करके कौन ज्यादा बार आया है, लेकिन जब संख्या ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया है ना डेटा, यह डेटा अगर संख्या ज्यादा हो जाए, अगर मान लीजिए कि 2 लाइन में है, लेकिन अगर 5 से 10 लाइन में रहता तो निकालना तो मुश्किल था, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सारणी रूप में इस तरह से दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या कर दिए हमने, देखा अंक कितना 10 को काउंट किए, 10 जो है एक बार ही आया तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। 10 देखिएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक आंकड़े में एक बार ही आया है। उसके बाद देखते हैं 20 भी यहाँ पर देखिए 20 है, उसके बाद कहीं भी 20 नहीं आया तो इसलिए यहाँ पर 1 लिख दिए हैं, ठीक ना। फिर से देखते हैं यहाँ पर 36 को यहाँ पर लिख दिया है। 36 कितना बार आया है, 3 बार आया है। देखिएगा यहाँ पर 1, उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए 2, और उसके बाद आपका यहाँ पर आया है 3। देखिए तो इसलिए हम क्या कर दिए हैं, यहाँ पर 3 लिख दिए हैं, और यहाँ पर मिलान चिन्ह जो है यहाँ पर 3 लिख दिया गया है, मिलान चिन्ह की जगह पर 3 लाइन खींच दिया गया है। उसी प्रकार से 40 है, 40 कितना बार आया है, 2 बार आया है। यहाँ देखते हैं 40 कितना बार आया है, तो 40 आपका यहाँ है और यहाँ है, तो हम इसको क्या कर दिए, इसको भी हम आरोही क्रम में सजाते जा रहे हैं, जैसे छोटे से लेकर के बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसको देख रहे हैं कि कितना बार आया है, उसको यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे, तो इससे हमको क्या हो जाएगा, इससे हमें बहुलक पता चल जाएगा। कैसे, तो देखिएगा यहाँ पर देखिए, तो 10 जो है एक बार आया है, 20 एक बार आया है, 36 आपका 3 बार आया है, 40 आपका 2 बार आया है, 50 आपका 4 बार आया है, 56 जो है आपका 2 बार आया है, 60 जो है 6 बार आया है, और 70 है कितना बार आया है, 3 बार आया है। तो इस आंकड़े को देखकर आपको बहुलक पता चल गया कि नहीं चल गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए 6 बार आया है, और बहुलक का मतलब ही होता है कि बहुत बार आना, बहुत बार आना, यानी 60 जो है बहुत बार आया है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 60 हो जाएगा। इस प्रकार से इस बहुलक को हम ज्ञात करते हैं। तो टाइप यह क्या था, 2 था। अब टाइप 3 में देखते हैं, ठीक ना। टाइप 3 हमारा क्या कह रहा है, टाइप 3 में देखिएगा यहाँ पर दिया गया है कुछ इस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं, यानी यहाँ प्रश्न कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या है, समस्या यहाँ है कि देखिए अगर हम 2 को देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 कितना बार आया है इसको देखते हैं, 1 2 3, और यहाँ पर कहीं नहीं आया है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि 2 हमारा 3 बार आया है। उसके बाद हम चलते हैं संख्या नंबर 3 पर, तो 3 देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं पहले 3 कितना बार आया है, तो 1 2 और नहीं आया है कहीं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि 3 जो है हमारा 2 बार आया है, यहाँ पर लिखते हैं 2 बार, ठीक ना, 2 बार। उसके बाद देखते हैं 4 को,
4 यहाँ, 4 कितने बार आया है, तो 4 हमारा आया है 1 और कहीं नहीं आया है, तो हम लिखते हैं 1 बार आया है। 5 को लिखते हैं, 5 कितने बार आया है, तो यहाँ पर 5 लिखते हैं और एरो देख करके लिखते हैं यहाँ पर 1 2 3, 3 बार आया है। क्यों, 5 आया है 3 बार, ठीक है ना, 3 बार हमारा 5 आया है और 4 1 बार आया है। अब आते हैं 6 पे, तो 6 जो है हमारा कितना बार आया है, तो 6 हमारा 2 बार आया है, 1 2, तो यहाँ पर लिखते हैं 2, 6 हमारा 2 बार आया है, ठीक ना। उसके बाद 8 पे आते हैं, 8 हमारा कितना बार आया है, तो 8 जो है हमारा 1 बार आया है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से क्या डाटा पता चल रहा है कि 2 हमारा 3 बार आया है, 5 हमारा 3 बार आया है, और सबसे अधिक बार बोला गया है कि जो आता है उसी को कहते हैं बहुलक। अब यहाँ पर दिखेगा 2 संख्या जो है बहुत बार आया है और दोनों समान मिल गया, 5 3 बार आया है और 2 भी 3 बार आया है, तो बहुलक किसको कहें, तो बहुलक यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 5 दोनों ही 3 बार आए हैं, अतः ये दोनों ही आंकड़े क्या हो जाएंगे, बहुलक हैं। यानी हमारा 2 भी हमारा बहुलक हो गया और 5 भी हमारा बहुलक हो गया। इसमें दोनों में कंपटीशन चल रहा है, दोनों क्या है 3 बार आ गया है, तो यह हमारा क्या था, यह टाइप 3 था, ठीक ना। इस प्रकार से इसको हल करते हैं। अगर संख्याएं, अगर आंकड़े जो हैं, जो दिए गए हैं आंकड़े, उसमें अगर कोई संख्या, ठीक ना, क्या होता है बराबर बराबर अगर बार आता है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा 2 भी 3 बार, 5 भी 3 बार आ गया था, तो इसलिए हमारा 2 भी हमारा बहुलक हो गया और 5 भी हमारा बहुलक हो गया था। इस प्रकार से इसको हम हल कर लेते हैं टाइप 3 में। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, तो आगे हमारा यहाँ से प्रश्नावली 4.2 शुरू होता है। इससे पहले हमने क्या देखा था, इन सभी चीज़ों को समझा और जाना था कि किस प्रकार से उस पर आधारित प्रश्न को बनाते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज आपका यानी प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न जो है हमारा यहाँ पर दिया है कि एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं, यानी यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं और बताया गया है कि हमारे खिलाड़ियों द्वारा अंक इतना बनाया गया है, यानी रन बनाया गया है। कहा कि इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, क्या ये तीनों समान हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माध्य बराबर लिखते हैं, क्या इन सभी संख्याओं को लिख लेते हैं पहले, ठीक ना। लिखेंगे 6 + 15 + 120, उसके बाद हम लिखेंगे 50, फिर लिखेंगे हम 100, उसके बाद लिखेंगे हम 80, उसके बाद हमारा आता है 10, फिर से आएगा आपका 15, फिर आएगा 8, उसके बाद 10 और फिर से आपका 15 है। और हम कितना से भाग लगाएंगे, तो इन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं कि कितना है। जैसे कि यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो हम नीचे लिखते हैं 11, ठीक है। ये जो संख्याएं दिए गए थे ये सबको हम क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं और इन सबको गिनती कर लिए हैं। 11 था तो हमने 11 से यहाँ पर नीचे बटा में दे दिया है। अब इसको जोड़ते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पर 5 और 0 क्या हो गया, 5 हो गया, 5 और 8 कितना हो गया 13, 13 और 5 आपका हो गया 18, 18 और 0 आपका 18 ही रह गया, फिर से 0 जोड़ेंगे फिर 18 रह जाएगा, फिर 0 जोड़ेंगे फिर 18 रह जाएगा, फिर 0 18, फिर 0 18, फिर यहाँ पर 5 है तो 18 और 5 क्या होता है 23, 23 और 6 क्या हो जाएगा आपका 39, 29, तो 29 का 9 हो गया और हासिल कितना बच गया आपका 2 बच गया। तो इस 2 को साथ ही जोड़ते चलते हैं, तो 2 और 1 मिलके क्या हो गया आपका 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 6, 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 और 0 14 ही रह गया, 14 और 5 कितना हो गया 19 हो गया, 19 और 2 क्या हो गया आपका 21 हो गया, 22 हो गया, ठीक ना। तो 22 का हम क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं और हासिल आपका 2 बच गया। तो 2 और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1 और है तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4, यानी 400 का आ गया आपका 29 आ गया। और 29 में क्या करेंगे 429 में हम 11 से भाग लगाएंगे, 11 तिया क्या हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर 42 है और 33 आया है, तो 42 में 33 घटाएंगे, यानी यहाँ पर देखिए 42 में से हम क्या करते हैं 33 घटाते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आता है 9 आता है। तो 9 आ गया और यह 9 था, तो 9 के आगे हम 9 रखते हैं तो क्या हो जाएगा वह 99 हो जाएगा। तो 11 से कटाते हैं 99 को, तो 11 9 99,
यानी हमारा क्या आ गया आंसर 39 आ गया है, और यही हमारा क्या निकला, माध्य निकला। अब हम निकालते हैं क्या, माध्यक निकालते हैं। और माध्यक निकालने के लिए हमें जाना क्या था कि पहले हम क्या करते हैं, संख्याओं को गिनते हैं, और संख्याओं को जब गिनते हैं अगर संख्या विषम आ गया तो बीच वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। अगर सम है तब दो का हम क्या करते हैं, दो को जोड़ कर तब हम 2 से भाग लगा देते हैं, तो हमारा औसत ही क्या होता है, माध्यक होता है। लेकिन देखते हैं फार्मूला के अनुसार क्या है, आज जब विषम संख्या होता है तब हम उसका फार्मूला लगाते क्या है, n+1 अब बटा 2। अगर सम रहता है तो दूसरा फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर बस विषम है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं n+1/2। तो n क्या है, n का मतलब हो गया इनकी संख्याएं, तो संख्या कितना है, 11 गो है, ठीक ना। इसको अगर गिनते हैं तो 11 को मिलेगा, तो 11 में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं कितना, 1 अपने तरफ से, ठीक ना, फार्मूला के अनुसार। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, और यहाँ पर देखिए क्या हो गया आपका 11 1 12 हो जाएगा, 12 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 2, और 12 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6। तो यही 6वें प्रेक्षण हो गया, क्या हो गया 6वें प्रेक्षण, यहाँ लिख देंगे 6वें प्रेक्षण। अब देखते हैं 6वें प्रेक्षण का मतलब हो गया कि 6वें नंबर पर गिनेंगे, ठीक ना, 6वें नंबर पर कौन आएगा और कब आएगा 6वें नंबर पर। तो इसको हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि 6वें नंबर पर कौन आ रहा है, ऐसे गिनेंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटा संख्या कौन सा है, तो 6 है, ठीक ना, यहाँ पर लिखते हैं आरोही क्रम में, तो 6 है। उसके बाद कौन है, उससे बड़ा 6 के बाद आपका 8 है, तो हम लिखते हैं 8। 8 से बड़ा कौन है आपका 10 है, ठीक ना, क्या है आपका 10 है, तो 10 यहाँ पर हम लिख लिए। उसके बाद 10 के बाद क्या है आपका 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। 10 को पहले 2 बार लिख लेते हैं, 10 लिखते हैं यहाँ पे कितना बार, 2 बार, तो 2 बार हम 10 लिख लिए। और 15 कितना बार था, तो आपका 3 बार था, तो यहाँ पर लिखते हैं 3 बार हम 15 लिखते हैं, 3 बार क्या करते हैं 15 लिख लेते हैं। तो हमारा 10 भी हो गया, 8 भी हो गया, 6 भी हो गया और 15 भी हो गया। उसके आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पे 50 है, ठीक ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 50। उसके बाद 50 के बाद क्या है 80 है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 80, ठीक ना। 80 के बाद क्या हो गया हमारा यहाँ पर 100 है, तो 100 को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। और उसके बाद हमारा क्या है, यह 120 है, तो हम यहाँ पर 120 लिख लेते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से हम इसको क्या कर दिए, आरोही क्रम में सजा दिए। और सजाने के बाद देखते हैं 6वें नंबर पर कौन आता है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पर कौन आया, 15 आया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माध्यिका निकल के आ गया हमारा 15 आ गया, तो यहाँ पर लिखते हैं 15, और 15 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक ना। यही हमारा इसका इस प्रश्न का आंसर हो गया, यानी माध्य हमारा 15 निकल के आ गया, ठीक ना। अब देखते हैं बहुलक। बहुलक के बारे में आप जानते ही हैं कि बहुलक क्या होता है, बहुलक का मतलब कि बहुत बार, ठीक ना, बहुत बार कौन आया है। देखिए तो इसमें इस आंकड़े को देखने से क्या पता चल रहा है, 15 जो है हमारा क्या आया हुआ है, 15 जो है 3 बार आया है, बाकी सभी संख्याएं 2 बार या 1 बार आया है, ठीक ना। तो इसलिए हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर बहुलक, हमारा यहाँ लिखते हैं बहुलक, बहुलक हमारा क्या आ गया 15 आ गया, ठीक ना। तो बहुलक हमारा 15 आ गया। तो देखिएगा यहाँ पर माध्य हमारा आया था 39, माध्यक आया 15 और बहुलक आया 15। तो यहाँ कहा है कि क्या ये तीनों समान है, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये डेटा जो है कुछ अलग आया है, यहाँ 2 जगह समान आया है, लेकिन यहाँ पहले वाला जो है समान नहीं आया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये तीनों क्या हैं, समान नहीं है, ठीक ना। यही हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद वाले प्रश्न को। इसके बाद वाले प्रश्न में क्या कहा है कि गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा यानी 25 पूर्णांकों में से, यानी 25 नंबर का परीक्षा हुआ है, उसी में से कहा है कि 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, यहाँ ठीक ना, प्राप्त किए गए, यहाँ पर रहेगा किए गए, ठीक ना, किए गए अंक निम्नलिखित हैं। यानी यहाँ पर कितने हैं विद्यार्थी, 15 विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थियों द्वारा ये अंक प्राप्त किए गए हैं। और इसमें कहा है कि आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये समान है, ये भी पूछा गया है कि यहाँ पर बताना है कि क्या जब हम आंसर निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं, माध्यक निकालते हैं, तो दोनों समान आता है या नहीं आता है, उसका भी आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले हम बहुलक निकालते हैं, और बहुलक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको हम आरोही क्रम में सबसे पहले सजाएंगे, ठीक ना। तो आरोही क्रम में सजा लेते हैं पहले, आरोही क्रम में, ठीक ना।
आरोही क्रम, आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटा संख्या लिखते हैं। सबसे छोटा संख्या इसमें क्या है, तो सबसे छोटा संख्या हमको 5 दिखा है। 5 और कहीं जगह है तो देख लेते हैं एक बार, 5 कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 5 हम लिख लेते हैं। 5 के बाद देखते हैं क्या है इससे थोड़ा बड़ा, तो 5 के बाद आपका आ गया आपका 9, ठीक ना। यहाँ क्या है 9, और 9 जो है 9 भी एक बार ही आया है, दूसरा बार नहीं आया, तो 9 को हम एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद 9 से बड़ा कौन है, 10 है। 10 देखते हैं 10 कितने बार आया है, तो 10 हमारा 1 2 और कहीं नहीं आया, ठीक ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 दो बार लिखेंगे 10, और फिर से हम 10 लिख लेंगे, ठीक। 10 से बड़ा देखते हैं कौन है, तो 10 से बड़ा हमारा यहाँ पर 12 दिखाई दे रहा है, ठीक ना। यहाँ आंकड़े में 12 एक बार ही दिया है, और 12 से बड़ा कौन सा है, तो 12 से बड़ा है आपका 15, ठीक ना। 15 है, तो और 15 कहीं और नहीं दिया गया है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 15, ठीक ना। 15 लिख लिए। और 15 से बड़ा क्या है, 16 है, और 16 कितना बार आया है, 16 16 16, आपका 16 भी एक बार ही आया है, तो यहाँ पर 16 लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है, 16 से बड़ा आपका, 16 से बड़ा आपका यहाँ पर 19 दिख रहा है, ठीक ना। और 19 भी कितना बार दिख रहा है आपका, 19 19 19 19 आपका एक बार ही है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 19, ठीक ना। 19 से बड़ा आपका 20, तो 20 एक बार, दो बार और कहीं है, हाँ तो यहाँ भी है 3 बार, ठीक ना। तो 3 बार क्या आया है, 20 आया है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 20, फिर से लिखते हैं 20, और फिर से लिखते हैं 20, यानी 3 बार 20 आया, तो हम 3 बार 20 लिख लिए हैं। उसके बाद क्या है, उससे बड़ा क्या है आपका, 20 से बड़ा आपका 23 है, ठीक ना। तो 23 हम यहाँ पर लिख लेते हैं 23, ठीक। उसके बाद 23 के बाद आपका 24 है, 24 और 24 कहीं है नहीं, 24 कहीं और नहीं है, तो यहाँ पर लिखते हैं 24। उसके बाद किसके बार आता है, तो 25 का, 25 एक बार आया है। उसके बाद देखते हैं एक बार और यहाँ आया है, तो 25 दो बार लिख लेते हैं 25, ठीक ना। 25 हमारा यहाँ हो गया। देखिए अगर बहुलक निकालना होता तो इतना लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन आगे पूछ दिया है माध्यक भी निकालना है, तो माध्यक में हमको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही इसको क्या कर रहे हैं, सजा ले रहे हैं आरोही क्रम में, ताकि हमको माध्यक निकालने में आसानी हो। तो बहुलक देखिएगा, यहाँ पर बहुलक निकालना होगा, तो सबसे पहले बहुलक पूछता है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर बहुलक, ठीक ना। बहुलक, बहुलक लिखते हैं। और बहुलक का आएगा हमारा, देखिएगा हमने क्या कहा था, बहुलक का मतलब होता है बहुत बार घटित होना, आंकड़ों का जो है क्रम घटित होना, जो आंकड़ा यानी जो संख्या जो है बार बार आ रहा है वही हमारा बहुलक होगा। तो देखिए सबसे अधिक बार 20 आया है, 20 जो है 3 बार आया है, और 3 बार कोई और संख्या नहीं आया है, ठीक ना। इसलिए हमारा बहुलक जो है क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद हम निकालते हैं क्या, माध्यक निकालते हैं। माध्यक बोला है तो यहाँ पर लिखते हैं माध्यक, माध्यक। और माध्यक का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पहले इसको देखते हैं। माध्यक का फॉर्मूला कौन लगाएंगे, तो पहले इसको काउंट करते हैं कितना है, अगर सम आ गया तो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, अगर विषम आ गया तो कुछ दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। तो काउंट करते हैं पहले। काउंट करना क्या है, यहाँ देखिएगा कहा है कि 15 को विद्यार्थी है, तो यह टोटल मिला कितना होगा, 15 ही होगा, क्योंकि 15 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है, तो 15 ही होगा। काउंट मत कीजिए, यहीं से हमारा डेटा निकल के आ गया कि विद्यार्थी अगर 15 हैं तो ये भी हमारा डाटा जो है 15 ही होगा। और जब यह क्या है, 15 सम है कि विषम है, तो यह विषम है। अगर विषम है तो हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका क्या था माध्यक का, अगर विषम है तो इसका फॉर्मूला था n+1/2, ये इसी फॉर्मूला से हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और यहाँ पर n+1/2 वे प्रेक्षण थी ना, वे प्रेक्षण, यहाँ लिखते हैं वे प्रेक्षण। और इसका मतलब आप समझते ही है कि n+1/2 वे प्रेक्षण का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा n का मतलब हो गया 15, ठीक ना। 15 लड़के हैं तो 15 लिखते हैं, अब प्लस में 1 लिखते हैं और बटा में 2 लिखते हैं, ठीक ना। तो 15 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। 16/2 इसको घटाते हैं तो क्या जाएगा आपका 8 आ जाएगा, नहीं 8वें प्रेक्षण, 8वें वे क्या हो जाएगा आपका प्रेक्षण हो जाएगा, ठीक ना। तो अब 8वें प्रेक्षण का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ से देखिए गिनेंगे हम 8 नंबर पर कौन आ रहा है। 8वें का मतलब हो गया कि 8 नंबर पर कौन आ रहा है संख्या, ठीक ना। तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पर कौन आ गया, 19 आ गया, ठीक ना। तो हमारा प्रेक्षण क्या हो गया,
लिखते हैं माध्यक बराबर, यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर हमारा क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। और यहाँ देखिए प्रश्न कहा है कि बताइए क्या ये समान है, तो कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ देखिए 19 आया है और यहाँ क्या है आपका बहुलक आया है आपका 20, तो ये दोनों क्या है अंतर हो गया, इसलिए कहेंगे यह समान नहीं है, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया 2 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। अब देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। तीसरे नंबर पर क्या दिया है, तो तीसरे नंबर में आपका है कि निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसका भी हमको क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है और माध्यक ज्ञात करना है। जैसे आपका माध्यक आ जाएगा हमको क्या करना पड़ेगा, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। और नीचे कुछ और भी कंडीशन दिया है, क्या इसके एक से अधिक बहुलक हैं, ठीक ना। अगर एक से अधिक बहुलक होगा तो हम क्या कहेंगे कि हाँ है, और नहीं होगा तो कहेंगे कि नहीं है, ठीक ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। हल करने से पहले तो हम लिखते हैं आरोही क्रम, ठीक ना, आरोही क्रम लिख लेते हैं, आरोही क्रम। और फिर हम देखते हैं इसमें कौन सबसे छोटा संख्या है। तो सबसे छोटा संख्या कौन दिखा हमको, यहाँ पर देखिएगा 32 है, 32 से कोई छोटा दिख रहा है क्या, नहीं कोई दिख नहीं रहा है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 32, ठीक ना। अब 32 के बाद हमारा क्या है, 32 को हम ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं ताकि फिर उस पर हमारा दोबारा ध्यान नहीं जाए। तो यहाँ पर 32 के बाद हमारा है 35 लिख लेते हैं, और जगह हम छोड़ते हैं, अगर कोई संख्या छूट गया तो बीच में हम यहाँ पर भर लेंगे, ठीक ना, इसलिए जगह छोड़ रहे हैं। उसके बाद 35 हो गया। 35 के बाद हमारा क्या है, 35 के बाद हमारा यहाँ पर 38 है। क्या 38 से भी और कोई छोटा संख्या दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक ना। 36, हाँ एक यहाँ पर आ गया आपका 36, तो 36 को पहले लिख लेते हैं, 36 आ गया, ठीक ना। 36 के बाद है हमारा 38, तो 38 देखिएगा यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक ना। 38 कितना बड़ा है, 2 बड़ा है 38, तो हम क्या करते हैं 2 बार नहीं, एक और भी है, देखिएगा यहाँ 38 है तो 3 बार आ गया है, तो लिखते हैं 3 बार 38 लिखते हैं। तो एक बार 38 हो गया, 2 बार हो गया और यहाँ पर 3 बार हो गया, ठीक ना। 3 बार 38 यहाँ पर हमने लिख लिया है। और तीनों 38 को हमने यहाँ पर एक और एक यहाँ और एक यहाँ अंडरलाइन कर दिया ताकि हमारा ध्यान इस पर फिर से दोबारा नहीं जाए, ठीक ना। 38 के बाद देखते हैं क्या है, 38 के बाद हमारा कौन सा संख्या जाएगा अच्छा 38 से पहले एक और भी संख्या था, 37 था, ठीक ना। तो 37 को क्या करते हैं, यहाँ पर हम 36 को 37 कर लेते हैं और 35 को 36 कर लेते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर हम 35 लिख लेते हैं, ठीक ना। ये संख्या हमारा यहाँ पर आ गया, यानी 35 एक बार, 32 एक बार, 36 भी यहाँ पर, 36 किधर गया, 36 यहाँ पर आ गया। उसके बाद 37 था, 37 लिख दिया हमने, और 38 हमारा 3 बार था तो 3 बार हमारा 38 भी हो गया, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं 38 के बाद क्या है, 40 दिख रहा है, ठीक ना। 40 एक बार हो गया, 40 40 40, ठीक ना, 40 लिख देते हैं यहाँ पर 40। उसके बाद क्या है हमारा, 40 के बाद हमारा यहाँ 42 है, तो यहाँ पर हम 42 भी लिख लेते हैं, 42 के बाद हमारा क्या है 42 के बाद 43 है, यानी 43। हम एक बार यहाँ पर लिखते हैं 43, और 43 को फिर से खोजते हैं, 43 एक और भी मिल गया हमको, तो यहाँ लिखते हैं 43, ठीक ना। उसके बाद 43 और कहीं है, तो हाँ एक और है 43, तो एक और हम 43 लिख लेते हैं, ठीक ना। 43 के बाद क्या है आपका, 43 से बड़ा कौन है, 43 से बड़ा आपका 45 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं 45 लिख लेते हैं। और 45 के बाद हमारा 47 है, तो 47 भी लिख लेते हैं। और 47 के बाद हमारा बच गया कौन, तो 50 बच गया, तो यहाँ पर हम 50 भी लिख लेते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमने सभी आंकड़ों को क्या कर दिया, आरोही क्रम में सजा दिया। आपको आरोही क्रम में सजाने में समय लगेगा, अन्यथा बहुलक निकालने में ज़्यादा कोई समय नहीं लगेगा। तो देखिएगा यहाँ पर 38 कितना बड़ा है, तो 38 1 2 3 बार आया है, यानी 38 जो है हमारा 3 बार आया है, ठीक ना। 38 हो गया। और कोई भी संख्या है, और संख्या है क्या है 43 है, देखिएगा 43, ठीक ना। 43 से कितना बार आया है, 3 बार आया है। और बाकी संख्या जो है 2 बार नहीं तो 1 बार आया है। तो हमारा देखिएगा बहुलक पूछा है कि 1 से अधिक है, तो हम कहेंगे हाँ। कौन कौन सा है बहुलक हमारा, तो लिखते हैं यहाँ पर बहुलक, ठीक ना, लिखते हैं बहुलक। कौन कौन सा आया हमारा बहुलक, तो हमारा 38 भी आ गया, और क्या आ गया
और हमारा 43 भी हमारा क्या आ गया, बहुलक आ गया। पूछा है क्या एक से अधिक, क्या इसमें एक से अधिक बहुलक है, तो लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ। यहाँ पर लिखा है इसके, ठीक ना, तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ इसके दो, या कह देंगे कि एक से अधिक। क्या लिखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर एक से अधिक, ठीक ना, अधिक बहुलक है, बहुलक है, ठीक ना, बहुलक है। उसके बाद कहा है कि आप माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पहले काउंट करेंगे, सम है या विषम है। अगर सम होगा तो दूसरा फॉर्मूला, और विषम होगा तो कुछ अलग फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी यहाँ भी क्या है, 15 आंकड़ा है, माध्यक, ठीक ना। क्या लिखेगा, माध्यक। और जब यहाँ पर विषम है तो क्या करेंगे, n +1/2 वे प्रेक्षण लिखेंगे, ठीक ना, वे प्रेक्षण, ठीक ना, प्रेक्षण। अब इस पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। n का मतलब इन टोटल का संख्या, और कितना था, तो 15 था, तो लिखते हैं 15 और +1, ठीक ना, और बटा में लिखते हैं 2, तो 15 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 16/2, और कटाते हैं तो हमारा क्या आता है 8, और 8वें प्रेक्षण, ठीक ना, लिखते हैं 8वें प्रेक्षण, ठीक, प्रेक्षण लिख दिया हमने। तो 8वें प्रेक्षण का मतलब हो गया कि इधर से हम काउंट करेंगे, इसको गिनेंगे, कौन सा, इसको नहीं गिनेंगे, क्योंकि यह तो आरोही क्रम में था ही नहीं, ये तो जैसे तैसे जहाँ मर्जी तहाँ वैसे दे दिया है संख्या, छोटा बड़ा कहीं कुछ भी दे दिया है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा धीरे 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 संख्याएं बढ़ी हैं, तो इसी संख्या को हम क्या करेंगे, बताएंगे। देखिए 8वें नंबर पर कौन आया है, देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर कौन आया है, तो 8वें नंबर पर आया है हमारा 40, ठीक ना। 8वें नंबर पर क्या है, हमारा 40 आया है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 40, ठीक ना, 40 हो जाएगा। उसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं। उसके बाद वाले प्रश्न में क्या पूछा है और किस प्रकार से उसको हल करना है, देखिएगा। यहाँ 4 नंबर प्रश्न में पूछा है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं, यानी 10 गो मैच हुआ है, और 10 मैच में 2, ये पहले नंबर में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 0, 1, इस तरह से गोल हुआ है। और कहा है कि इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये डाटा जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले निकालने के लिए हम इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो लिखते हैं आरोही क्रम, ठीक ना, आरोही क्रम लिखते हैं, और आरोही क्रम में इसको सजाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद यह 0 हमारा लिखा गया, फिर से 1 आएगा, तो 1 लिख लेते हैं, ठीक ना। 1 के बाद क्या आएगा, 2 का बार ही आएगा, तो 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। आरोही क्रम में ऐसे ना सजाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 लिख लिया, 2 और कहीं जगह नहीं दिया है। अब 3 लिखते हैं, तो 3 यहाँ पर हम क्या कर लिए, 3, और 3 देखिएगा यहाँ पर 1 2 3, और एक यहाँ 4 बार हम लिखेंगे 3 को, तो 1 हो गया है। और 3 बार हम क्या करते हैं, 3 को लिख लेते हैं, तो 3 बार यानी 4 बार यहाँ हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद क्या बचा है आपका, 4 बचा है, फिर से एक और 4 है, यानी 2 को क्या है, 4 है, तो हम 2 को क्या कर दिए, 4 लिख दिए। उसके बाद हमारा क्या बचा है, 5 बचा है, तो 5 भी लिख लेते हैं। हमारा यह क्या हो गया, आरोही क्रम में सज गया। यहाँ पर हम माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो माध्य बराबर लिखते हैं। माध्य बराबर होता है हमारा सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, यानी प्रेक्षणों की संख्या। तो सबको हम क्या करते हैं, सबको लिख लेते हैं, लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे, जोड़ते हैं 0 + 1 + 2 और +3, 3 कितना बार है, 4 बार है, तो 4 बार लिख लेते हैं हम यहाँ पर 4 बार। और लिखने के बाद हम लिखेंगे 4 कितना बार है, तो 2 बार है, तो 4 को हम 2 बार लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा 5 कितना बार है, तो 1 बार है। और हम क्या करते हैं, यहाँ बटा दे देते हैं, ठीक ना। बटा देने के बाद किससे भाग देंगे, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 10 से भाग लगाएंगे। अगर इसको गिनना नहीं चाहते थे, हम गिन के इसलिए बताया ताकि आप इस चीज़ को समझ पाइए। वैसे यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 गो मैच हुआ है, इसलिए 10 गो होगा, और यहाँ पर हम 10 से भाग लगा देंगे, ठीक ना। और इसको जोड़ लेते हैं,
जोड़ते हैं तो देखिएगा यहाँ पे 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 3 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 3 आपका 12, 12 3 15, 15 और 4 19, 19 और क्या हो जाएगा आपका 4 आपका 23, 23 और 5 कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, ठीक ना। और 28/10 इसको जब हम भाग लगाएंगे क्या आएगा आपका 2.8, तो हमारा क्या निकल के आ गया, माध्य हमारा 2.8 निकल के आ गया, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया है आपका, दिया है माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक ना। माध्यक ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, ये सम है तो सम के लिए क्या फॉर्मूला था 1/2 था, ठीक ना, 1/2 और उसके बाद लिखा था n/2 प्रेक्षण, ठीक ना, 2 और प्रेक्षण नहीं लिख रहे हैं लंबा हो जाता है। तो अब उसके बाद क्या था फिर से n/2 प्लस 1 प्रेक्षण, ठीक ना, क्या था 1 प्रेक्षण, ठीक ना। यहाँ पे ऐसे घेर भी लेते हैं ताकि ठीक से विजिबल हो समझ में आए, ठीक ना, 1 प्रेक्षण, ठीक ना, इस प्रकार से था। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लिखते हैं 1/2 और n का मतलब आपका इनका संख्या कितना है यह टोटल, तो टोटल है आपका 10, तो 10/2 लिखते हैं, 10/2 प्रेक्षण और प्लस उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है n/2 प्लस 1 दिया है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 10/2 और प्लस 1 और इसको लिखेंगे वे प्रेक्षण, ठीक ना, क्या लिखेंगे वे प्रेक्षण, ठीक ना, प्रेक्षण नहीं लिख रहे हैं। अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/2 और 1/2 के बाद यहाँ पर हम कटाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 5, तो यहाँ पर लिखते हैं 5वें, क्या लिखते हैं 5वें प्रेक्षण और प्लस यहाँ देखिएगा इसको कटाते हैं 5 बार में गया 5 और 1 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 6 यानी 6वें प्रेक्षण, ठीक ना, 6वें प्रेक्षण। अब क्या होगा 1/2 लिखते हैं और 5वें प्रेक्षण मतलब कि यहाँ गिनते हैं, यह आरोही क्रम में जो सजाए हैं इसी को गिनते हैं 5वें नंबर पर कौन आ रहा है, तो 5वें नंबर पर गिनते हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर कौन आया 3 आया, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3, क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और प्लस लिखा है तो लिखते हैं प्लस, ठीक ना, प्लस। और 6ठे नंबर पर देखते हैं तो 5वें नंबर पर यह आया है तो 6ठे नंबर पर कौन आएगा ये आएगा, यानी यहाँ भी आपका 3 ही आने वाला है, ठीक ना, इसको जोड़ लिए। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 1/2 और 3 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा हमारा 6 आएगा और इस प्रकार से हम इसको गुणा कर लेंगे, ठीक ना। अब 2 से इसको कटाते हैं कितना आया आपका 3 आया, तो हमारा क्या निकल के आ गया, क्या माध्यक जो निकल के आया है हमारा 3 आया है, ठीक ना, और 3 ही हमारा इसका आंसर हो गया। माध्य क्या आया हमारा 2.8 आया और माध्यक क्या आया 3 आया। अब देखते हैं बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है बहुत बार, ठीक ना, बहुत बार क्या आया है 3 आया है, तो हमारा बहुलक क्या आ जाएगा हमारा बहुलक बहुलक, ठीक ना, बहुलक हमारा आएगा 3, ठीक ना, और ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया तो माध्य बराबर 2.8, माध्यक बराबर 3 और बहुलक बराबर हमारा 3 आ गया, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं उसके बाद वाले प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है, यानी आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन आपका सत्य है और कौन सा कथन आपका असत्य है, यानी जो यहाँ पर चीजें दिए गए हैं इसको पढ़कर आपको बताना है कि सही है या गलत है। अगर सही है तो कहिएगा सत्य है, अगर गलत है तो कहिएगा असत्य है। तो सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। कहा है कि माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा होता है, तो जी नहीं, बड़ा नहीं होता है। आपने पढ़ा था कि माध्य जो निकलता है प्रत्येक प्रेक्षण के बीच में स्थित होता है, ठीक ना, न बड़ा होता है न छोटा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। तो आप असत्य इसको बता सकते हैं। उसके बाद है कि माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा होता है, तो जी नहीं, अभी अभी आपने जाना है कि माध्य जो होता है प्रेक्षण के बीच में स्थित होता है, न ज़्यादा छोटा होता है, न सबसे छोटा होता है और न ही बड़ा होता है, बीच में होता है, तो यह क्या हो गया, यह भी आपका असत्य हो गया। उसके बाद दिया है 3 नंबर प्रश्न में कि माध्य सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण के बीच में स्थित होता है, तो जी हाँ, सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो प्रेक्षण होता है ना उसके बीच में ही क्या होता है स्थित होता है, तो इसका मतलब यह क्या है, यह आपका सत्य है। उसके बाद दिया है दूसरे नंबर में कि 2 संख्याओं का माध्य सदैव सबसे बीच में स्थित होता है, यानी 2 कहा कि 2 संख्याओं का जो माध्य निकालते हैं ना क्या होता है उनके बीच में स्थित होता है, तो जी हाँ, यह भी आपका क्या है सत्य है। जब 2 संख्या का हम औसत निकालते हैं
तो 2 से भाग लगाते हैं तो उसका एकदम बीच का ही कोई ना कोई संख्या निकल के आता है, ठीक ना। फिर कहा है 5 नंबर में कि माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, ठीक ना। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। माध्य जो निकालते हैं ना वह क्या होता है, वो संख्या वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जब माध्य निकालते हैं भाग लगाते हैं उन संख्याओं से तो वो संख्या सेम आ सकता है। जो आंकड़े दिए गए हैं उन्हीं में से कोई हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है माध्य निकालते हैं तो। लेकिन देखिएगा यहाँ पर बहुलक जो है, बहुलक क्या होता है कि बहुलक सदैव आंकड़ों में से ही संख्या होता है। यानी बहुलक हम क्या करते हैं, वही संख्या लिखते हैं जो संख्या उसमें आंकड़े में दिया गया था। यानी इससे पहले आपने देखा था कि 3 कितना बार आया था, 4 बार आया था। तो हमारा आंसर 4 नहीं आया था, आंसर क्या होगा, 3 ही होगा। 3 क्यों, क्योंकि 3 जो है बहुत बार आया है, इसीलिए 3 ही हमारा आंसर होता था। इसीलिए देखिए यहाँ पर कहा है कि सदैव आंकड़े में ही रहता है, यानी आंकड़े वाला ही संख्या आपका यहाँ पर बहुलक होता है, ठीक ना, वही आता है। तो इसलिए यह क्या हो गया, सत्य हो गया। 7 नंबर प्रश्न कहा है कि माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। देखिएगा यहाँ कहा है कि माध्यक जो निकालते हैं ना आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। क्या जब हम माध्यक निकालते हैं तो जो आंकड़ा दिया गया होता है उसी में से संख्या होता है? तो जी नहीं, ऐसा कभी कभी होता है, सदैव नहीं होता है। सदैव दिया है यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सदैव नहीं आता है। जब हम क्या करते हैं, जब सम संख्या होता है ना और सब संख्या होता है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों संख्याओं का औसत निकालते हैं, तब हमारा बीच वाला संख्या कुछ अलग निकल के आता है। इसलिए क्या हो गया, यह हमारा असत्य हो गया। उसके बाद देखते हैं आंकड़े, यहाँ पर लिखा गया है कि आंकड़े 3, 4, 5 का माध्य 4 है। तो जी हाँ, क्यों, इसका माध्य निकालेंगे ना, अगर देखिएगा 3 और 5 को जोड़ेंगे और 3 से भाग लगाएंगे, है ना। इसको देखिए जोड़ते हैं, 3 को, 4 को और 5 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा 8 आएगा। और 8 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, इसका आंसर सत्य हो गया। तो चलिए इसी प्रश्न के साथ हमारा यह प्रश्नावली 4.2 समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।